तारीख पर तारीख अब सिर्फ फिल्मों का डायलॉग नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था पर उठता सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। अदालतों में सालों तक फैसलों का इंतजार, रिजर्व जजमेंट के नाम पर महीनों की चुप्पी और जमानत मिलने के बावजूद कैदियों का जेल से बाहर न आ पाना। इन सब पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ संदेश दिया है कि न्याय में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। इसी सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए बड़े और अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका मकसद अदालतों में लंबित फैसलों और आदेशों की देरी पर लगाम लगाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्देश में कहा कि किसी भी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अधिकतम 3 महीने के भीतर सुनना अनिवार्य होगा, यानी अब रिजर्व जजमेंट को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकेंगे। अदालत ने जमानत मामलों पर भी बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बेल ऑर्डर आदर्श रूप से अगले ही दिन जारी किया जाए और उसी दिन संबंधित जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी निर्दोष या जमानत पा चुके व्यक्ति को सिर्फ कागजी देरी की वजह से जेल में रहना न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिन अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत मिल चुकी है उनकी रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी अब बेल मिल गई लेकिन रिहाई नहीं हुई जैसी स्थिति पर अदालत ने सीधा प्रहार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों की पारदर्शिता को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अदालत पहले खुले कोर्ट में फैसले का प्रभावी हिस्सा यानी कि ऑपरेटिव पार्ट सुनाएगी और उसके विस्तृत कारण 7 दिनों के भीतर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया हो उसकी जानकारी भी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डालनी होगी, ताकि किसी भी मामले को स्थिति को लेकर अस्पष्टता न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर तय समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो मामला दूसरी पीठ को सौंपा जा सकता है। इतना ही नहीं, यदि किसी फैसले के विस्तृत कारण 30 दिन के भीतर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाते हैं तो वो मामला वापस लेकर नई बेंच के पास भेजा जा सकता है। यानी अब न्यायिक जवाबदेही सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में एक फैसला सुनाया, लेकिन महीनों बाद भी वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता के वकील को भी फैसले की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाया और देश के सभी हाई कोर्ट से जवाब मांगा और उनके यहाँ रिजर्व फैसलों को लेकर क्या व्यवस्था है, फैसले कितने समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करने में कितना समय लगता है, ये सब पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 के बाद सुरक्षित रखे गए सभी फैसलों का ब्यौरा भी तलब किया है। साथ ही ये जानकारी भी मांगी है कि उन्हें कब सुनाया गया और कब वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। वर्षों से अदालतों में लंबित मामलों और फैसलों में देरी को लेकर जनता, वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच चिंता जताई जा रही है। कई बार आरोपी जमानत मिलने के बावजूद सिर्फ आदेश की कॉपी का तकनीकी प्रक्रिया में देरी की वजह से जेल में ही बंद रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अदालतों की कार्य प्रणाली में अब समयबद्धता और पारदर्शिता दोनों अनिवार्य होंगे। ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकता है जो वर्षों से अदालतों के चक्कर काटते हुए सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं।